जो समय है उसमें कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको आपने प्रिक्योर करना है। जैसे कि आपको पता ही है बारिश हुई है तो उसके बाद ह्यूमिडिटी जरूर बने क्योंकि गर्मी बहुत है। तो जब ह्यूमिडिटी होगी और तब फंगस मल्टीप्लाई होती है सबसे ज्यादा। और उसके साथ साथ जो और बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे साथ इसी समय में आती है वो आती है हमारी माइट। तो सबसे पहले तो बागवानों को ये देखना होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है माइट की। पहले हम माइट पे बात करेंगे, उसके बाद हम फंगस पे बात करेंगे। तो जो माइट है उसके लिए आप क्या करें, आप देखेंगे मेरे पीछे अभी स्प्रे हो रही है तो मैं एसओ समर ऑयल HMOV के रूप में भी आप इसको जानते हैं, तो उसकी 2 लीटर की एप्लीकेशन हो रही है। साथ ही साथ जो मैं एड ऑन कर रहा हूं उसमें 30 ml मजिस्टर ऐड कर रहा हूं माइट के लिए। क्योंकि अगर कहीं पर कोई मादा माइट होगी उसको हम अभी किल कर देंगे ताकि वो एग लेइंग ना कर पाए। HMO क्या करेगा, जो आपकी अंडे होंगे उसको कवरिंग देगा और उसको हैच होने से बचाएगा। तो ये आपका सबसे पहला तैयारी होगी आपकी माइट को कंट्रोल करने के लिए। माइट को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप फोन के माध्यम से देख सकते हैं। और आप मॉनिटरिंग करेंगे अपने पत्तों की। आप इधर और यहाँ पर चेक कीजिएगा कि कोई मादा स्पाइडर माइट तो नहीं है, 2 स्पॉटेड है या यूरोपियन रेड माइट है, कौन से वाली है। तो अगर आपको कहीं भी दिखती है तो आपको जरूरत है कि इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही फैलेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली है इसके लिए और आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी अगर इसने क्लोरोफिल खा लिया। ना आपके कलर आएगा, ना आपके साइज आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का बड बनेगा। क्योंकि बडिंग भी अभी होती है, जो अगले साल का बीमा है वो भी अभी बनना है। तो आपको बहुत ही ध्यान देना है अपने बगीचों का इस वक्त कि आपके माइट ना आ पाए। तो और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकारी हमें मिली है या फोटोग्राफ्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से कि पियर में रस्ट माइट आ चुकी है और उसने फ्रूट पे भी आ चुकी है। अब पत्तों से अब फ्रूट पे भी आ चुकी है और वो डैमेज करना, उसमें रस्टिंग आनी शुरू होगी है। तो इसके लिए आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक माइटीसाइड, उसमें आप प्रॉपर जाइट भी कर सकते हैं, एबासीन भी कर सकते हैं और ये मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो दवाइयाँ है उसको आप पियर में सेपरेटली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले एबासीन पियर में स्प्रे कर चुका था मैं रस्ट माइट के लिए, और आज हमारे मजिस्टर और 2 लीटर HMO की स्प्रे पियर और एप्पल में दोनों में हो रही है। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों का, तभी नहीं तो आपका फ्रूट डैमेज हो जाएगा और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके साथ साथ जब ह्यूमिडिटी बनती है कि और उसके साथ साथ जो आप अभी HMO डालेंगे उससे एक फायदा और भी, जो सेंजो स्केल है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की ओर जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि फंगस की। लगभग पत्ते आने से अभी तक लगभग 65, 70 या 75 दिन के आसपास हो चुका है और अब अल्टरनेरिया आना शुरू हो चुका है आपके पत्तों में। उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपके पत्तों में ब्राउन से स्पॉट पड़ने शुरू हो गए फर्स्ट फेज में, उसके बाद वो मार्सोरीना भी आएगा। और साथ ही साथ जो एक और बीमारी है, वैसे इस साल ड्रॉट की वजह से वो काफी कंट्रोल है, अभी तक सुनने में नहीं आई या अभी तक कोई ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं आए, वो थी स्कैब। तो ये जो अब आप स्प्रेज शेड्यूल करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो आप फंगस को रोकने के लिए उसमें स्कैब भी हो गया, अल्टरनेरिया भी हो गया, मार्सोरीना हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू आपके बगीचों में होगा, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप फंगिसाइड्स की स्प्रे करें। तो जो अब समय आ चुका है, अब मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन में आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट। सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है फ्रूट वॉलनट क्रॉस कर चुका है, वॉलनट के आसपास है बहुत सारी जगह पे, हाइट में थोड़ा कम होगा। इसके बाद सेल का डिवीजन तो हो चुका है, अब फ्रूट सेल लॉन्गेशन की ओर जाएगा आपका फ्रूट। तो सेल की जो सेल डेवलपमेंट की ओर जाएगा। तो जो सेल डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड करेगी कि भाई अब आपका साइज कैसे बनेगा।
वैसे मैक्सिमम लोगों ने अब फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुके हैं। मैं भी अपने बगीचों में फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुका हूँ। काफी अच्छा साइज बन रहा है इस साल, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर कम है और छोटे पौधे अब सूखने के कगार पर भी है, मगर फिर भी जो बड़े प्लांट्स है उसमें फ्रूट का जो साइज है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो पा रहा है। अब आपकी जो स्प्रे का सारणी होगी उसको आपने मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास पीएच मीटर होना चाहिए। पानी का पीएच स्प्रे से पहले जरूर चेक करें। अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे है तो उसको डाउन करने के लिए जो भी मार्केट में जो भी दवाई आती है, पहले आप पीएच को डाउन करने के लिए की ओर जाएंगे ताकि आपकी दवाइयाँ ज्यादा काम करे। और अगर आपका पीएच 5.5 और 6 के बीच है पानी का, या 5 से 6 के बीच है, तो आपका लगभग 20 दिन का बैकअप देगी दवाई आपके लिए। मगर अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे, क्योंकि सब जगह हमारे स्टोर्ड वाटर है, टैंक है, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, उसके बाद स्प्रे के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी रूप में। तो जब आप पानी को स्टोर करते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है, वो लगभग 8 और 8.5 हो जाता है, और दवाइयाँ उस स्टेज में बहुत ही कम, लगभग आप हैरान होने 10-15 घंटे से लेकर 4-5 दिन तक ही काम कर पाती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपका पानी का पीएच डाउन हो। उसके लिए आपको पीएच मीटर जरूर लेना, ऑनलाइन में मिल जाता है। 400-600 रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है उसके रेट, और वो आपके हर चीज के लिए काम आएगा, आगे तक काम आएगा। और उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन में आप अब जब आपके वॉलनट स्टेज क्रॉस कर चुकी है जहां पे, वहां पर अब आपको अपने बगीचों में नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन देंगे अब आगे जाके वो फिर आपके कलर इशू जरूर लाएगा। और अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपका नाइट्रोजन कम मात्रा में, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आप देखें कि ड्रॉट है, और अब जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो रहेगा हमारा कैल्शियम का। कैल्शियम का ऐसे भी रोल रहता है, मगर अब कुछ ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जो स्किन को तनने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो जो तनने की क्षमता है उसको जो फ्रूट की स्किन में लाता है वो लाता है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम की स्प्रे जो लोग कर चुके हैं, वैसे 1-2 स्प्रे कर चुके हैं लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मगर अब आपका रोल और ज्यादा हो जाएगा। आप ऑक्साइड फॉर्म और चेलेटेड फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं, मगर सेब तोड़ने से लगभग 1 महीने पहले से लेकर आप कैल्शियम क्लोराइड पे चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रिशन होगी उसमें सुपर और पोटाश का रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जैसे 12-5-27 करके भी मार्केट में आता है। जो लोग वॉलनट के आसपास या इससे नीचे, आप 13-0-45 भी अप्लाई कर सकते हैं अभी इस स्टेज पे। वो आपके अपने बीमे तो बनाएगा, साथ में आपके साइज में इंप्रूवमेंट देगा। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना कि आपके पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, जो क्लोरोफिल है, वो खत्म ना हो। और उसको सबसे ज्यादा खत्म करती है हमारी माइट। और अगर इसके अलावा भी, माइट के बिना भी आपको ये लग रहा है कि पीलापन है बगीचों के अंदर, तो आप जैसे ह्यूमिक एसिड या जिंक अलग से अप्लाई करेंगे, आप मैग्नीशियम अप्लाई करेंगे, तो ये क्लोरोफिल वापस रिफिल हो जाएगा। और जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा उतना भोजन बनाने के प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, और आपका ग्रोथ, पत्तों का साइज, आपके फ्रूट का साइज, सब कुछ अच्छा होगा, और अगली साल का बड भी बहुत अच्छा बनेगा।